अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही परफेक्ट मीठे चावल की रेसिपीज़ लेकर आई हूँ जो अक्सर हम शादियों में खाते हैं। आज वही हम घर पे बनाएंगे, वो भी 1 किलो। चावल बनाने के टाइम हम कौन सी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से ज़र्दा हमारा ख़राब हो जाता है। या तो वो चावल सख्त हो जाते हैं, या मीठा कम हो जाता है, या घी का ज़्यादा हो जाता है। अगर आप घर में चावल बनाते हैं और वो तो या तो सख्त हो जाते हैं या वो टूट जाते हैं चावल, तो ये मेरी वीडियो पूरी लास्ट एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही ख़ास और हेल्पफुल होने वाली है। चलिए यहाँ वीडियो को शुरू करते हैं। ये मैंने 1 किलो चावल लिया है सेला, और मीठे चावलों के लिए सेला चावल इस्तेमाल किए जाते हैं। इसको मैंने 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लेना है, और इसको हम फिर 2 घंटे के लिए भिगो के चावलों को पानी में रख देंगे। और इसी तरह मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको फुल रेसिपी शेयर करूँगी। और ये मैंने चावल 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिए हैं, और साथ ही में अब 2 घंटे हो चुके हैं, और अब मैं इसमें पानी उबाइल करने लगी हूँ देशके में। और ये देखें पानी उबाइल हो रहा है। इसमें मैं अब चावल जो मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रखे थे वो अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और ये चावल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, इसको मैं अच्छे से उबाइल कर लूँगी। ये ज़्यादा भी उबाइल नहीं करना, क्योंकि चावल फिर टूट जाते हैं, और ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना। तो ये चावल उबल रहे हैं, और साथ ही मैं ये इसमें ऐड करूँगी ज़र्दे में, और ये है किशमिश और नारियल। इन दोनों में हम पानी में भिगो के रख देंगे। ये मैंने पानी में भिगो के रख दिए हैं, और साथ में ये लास्ट पे मिठाई और खोया ऐड करूँगी। अब देखते हैं चावल इसमें कितनी गल चुके हैं, और इसको ज़्यादा नहीं गालना है, ज़्यादा वो चावल टूट जाएंगे। ये मैं अभी आपको चेक करवा रही हूँ, बस इतने से ही उबाइल करना है। और मैंने चावलों को निकाल लिया है। अब उसी ही देश के मैंने 1 किलो चावल बना रही हूँ, उसके लिए मैंने 1 कप ऑयल लिया है। और आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें घी बहुत परफेक्ट रहता है, क्योंकि घी का टेस्ट अच्छा होता है। इसमें मैं 3-4 लौंग ऐड करूँगी। और साथ ही में 3-4 हरी इलायचियाँ भी ऐड करूँगी। हरी इलायचियों को इस तरह थोड़ा सा पीस लेना है, और फुल साबुत नहीं ऐड करनी, और ताकि ये भी घी में थोड़ी सी फ्राई हो जाए, जिससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और ये मैंने अब इतनी 3-4 हरी इलायची ऐड कर चुकी हूँ। और साथ ही मैं अब इसमें चीनी का इस्तेमाल करूँगी। 1 किलो चावल मैंने लिए थे, और इसमें मैं आधा किलो चीनी का इस्तेमाल करूँगी। आप अगर मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप 3 पौ भी चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आधा किलो तो इसमें मस्ट है चीनी। और मैंने इसमें आधा किलो चीनी ऐड की है, और मैंने 1 कप दूध का लिया था, और इसमें मैं अब 1 कप दूध भी ऐड करूँगी। ये एक बहुत ही अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप ज़रूर देखना। ये 1 कप मैंने इसमें दूध ऐड किया है, और ये नहीं करना कि चीनी और घी को अब इसी तरह ही छोड़ देना है, ये खुद ही चाश बन जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। इसको चम्मच के साथ हिलाते रहना है, ताकि ये चीनी नीचे ना लगे। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है, और अभी मैं आपको मिक्स करने का तरीका भी बता रही हूँ। इसी तरह ये चम्मच, इस तरह वाली चम्मच दर्दे में इस्तेमाल होती है, इस तरह की चम्मच लेनी है, और इसी तरह ही मुसलसल चलाते रहना है, ताकि चीनी नीचे ना लगे। ये अच्छी सी जब चाश बन जाए, और इसमें फिर हम जो चावल उबाल करके रखे थे वो इसमें ऐड कर देने हैं। यह मैंने चावल इसमें ऐड कर चुकी हूँ, और साथ ही हम जो मैंने नारियल और किशमिश रखी थी पानी में, और वो निकाल के मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो ताकि ये जो हमने चाश बनाई थी, ये चावल इसमें सही चावलों में चाश आ जाए। अब मैं इसको इस तरह आपने मिक्स करना है, और याद रखिएगा चमचा भी इसी तरह का ही लेना है। सालन वाले चमचे से चावल ज़्यादा टूट जाते हैं।
तो ये छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं जिसकी वजह से हमारा ज़र्दा ख़राब हो जाता है। अब मैं इसमें कलर ऐड कर रही हूँ येलो, रेड और सब्ज़। तो आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा लोग ज़र्दे के कलर में कर देते हैं जी, पानी में मिक्स करके उसको चावलों में डालना, ये गलत है। खुश्क जो होता है कलर वो इसमें ऐड करना है। ये मैंने 10 मिनट के दमे पे रखे थे और मैं इसमें दमा उतार लिया है। और ये देखें, इसमें जो चाश थी वो बिल्कुल खुश्क हो चुकी है, मतलब कि वो चावलों के अंदर सही जज़ब हो चुका है। अभी मैं आपको पूरा उठा के दिखा देती हूँ। ये देखिए, अब बिल्कुल इसमें खुश्क हो चुका है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, कलर भी चावलों के साथ, ताकि ये मिक्स हो जाए। शादियों वाला ज़र्दा का कलर आ चुका है। अब ये लास्ट में खोया और मठाई का ऐड करते हैं। अगर हम ये दमे में ऐड करते तो ये खोया और मठाई पिघल जाती, क्योंकि हम वो भाप होती है और दमे में रखा हुआ चीज़ सही नहीं होती। क्योंकि अगर हम शादियों में जब खाते हैं वो खोया और मठाई ऊपर नज़र आ रही होती है एक अलग से, इसलिए इसको हम दमे के बाद और चावलों को मिक्स करने के बाद लास्ट में हमने ये इस तरह खोया को छोटा छोटा करके ऐड करना है। और हम लास्ट में इसमें मठाई भी ऐड कर देंगे ऊपर। तो फिर ये सारी चीज़ें जब ऐड हो जाएं तो हम फिर इसको चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये भी याद रखिएगा कि कढ़ाई गरम भी होती है, किसी भी कपड़े के साथ पकड़ के और अच्छे से इस तरह मिक्स कर लेना है। और अब ये देखें, आपको कैसा लगा मेरा ज़र्दा बनाने का तरीका। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको शेयर करती हूँ। मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए करेगा। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लिया है ज़र्दे को, और ये खोया और मठियाई भी इन चावलों के अंदर मिक्स हो चुकी है। और ये देखिए कितने निखरे निखरे हुए चावल बने हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलें, अल्लाह हाफिज़।